हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज का, वो नया चैप्टर है जिसका नाम रियल एनालिसिस है। और ये रियल एनालिसिस हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से हमारी जो रियल एनालिसिस है वो पूरा बेसिक से लेके, अगर आपको रियल एनालिसिस में कुछ भी नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज से हम रियल एनालिसिस का हर एक ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए भी, और अगर आप सीखने के लिए भी आएंगे रियल एनालिसिस होता क्या है तो वो भी सारी चीज़ें आपको हम सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी अब मेरी वीडियो आएंगी वो सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर जो रियल एनालिसिस है, तो सबसे पहले रियल एनालिसिस में एक चीज़ जरूरी है जानना, वो ये है कि इसके जो सिंबल्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिंबल पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न होती है कि अरे ये सिंबल किस चीज़ का है, ये सिंबल किस चीज़ का है। तो सबसे पहले हम सिंबल्स पढ़ेंगे, और आप भी अपनी नोटबुक रखिएगा, पेन रखिएगा साथ में, और जैसा जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले छोटा सा आता है रियल एनालिसिस में कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन पहले। अच्छा, हेडिंग डालो यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालो सिंबल, सिंबल्स। ठीक है, सिंबल है। सिंबल में सबसे पहला सिंबल है कैपिटल एन। बचपन में भी हम कैपिटल एन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एन क्या है? ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सेट आ रहा है, अगर आपको सेट के बारे में भी नॉलेज नहीं है कि सेट क्या होता है, तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम इसी नाम से ही है, ग्लोबल मैथमेटिक्स से, और उसमें हमने सेट के बारे में बहुत बेसिक से पढ़ाया है। तो अगर आपने सेट नहीं जानते हो आप, तो सेट भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पर मेरा प्रोफाइल होगा उसी के जस्ट नीचे ही दूसरा चैनल दिया हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल एन लिखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। कैपिटल एन के बाद आता है जेड। ठीक है, जेड हो या फिर आई हो, दोनों एक ही चीज होते हैं। इनको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर हो गया। अगर मान लीजिए कभी जेड के ऊपर प्लस दे दे, अभी देखना जब रियल एनालिसिस में आगे हम पढ़ेंगे ना, तो सभी ये सारी चीजें आएंगे। तो जेड प्लस अगर दे दे या फिर आई प्लस दे दे, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आएगा Q। अगर ये Q दिया हुआ है या Q बस ओनली, ठीक है, Q है तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स। अब इसके बाद अगर Q के ऊपर प्लस में दे दे तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। यहां तक हो गया ना? ठीक है, अब इसके बाद Q के बाद N हो गया, Q हो गया। इसके बाद अब आप पढ़ोगे यहाँ पर R क्या होता है? तो R होगा सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और अगर कैपिटल R के ऊपर प्लस में दे दें तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने देखिए अभी सेट के बारे में जान गए कि ये सेट में होता है। अब इसके बाद अब यहाँ पर कुछ और सिंबल्स हैं, तो इसको आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। आप इसके जस्ट नीचे ही लिखिए। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से दे दे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से दे दे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफ, इक्विवेलेंट ऑफ, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर ए दे दे और इसके ऊपर ऐसे लगा दे, ठीक है, या फिर ए है इसके ऊपर इस तरीके से हो, या फिर इस तरीके से हो, ठीक है, या फिर ये यूनियन फिर ऐसे फिर ए हो, क्लियर, ये सब सारी चीज़ें हों अगर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू। और यू को क्या बोलते हैं? यू को बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर अगर इस तरीके से दे देंगे तो इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से हो तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से हो तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो ये एक चीज़ और है, उसको भी आप लिख लो, छोटा सा है। अगर ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं सेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, और कुछ चीज़ें हैं तो वो भी देख लेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। और भी अभी सिंबल्स हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर फाई है, क्या है ये? फाई है, तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। यहाँ तक हो जाएगा, है ना, एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट के बाद अब यहाँ पर अब एक चीज़ और है, वो क्या है? एम्प्टी सेट हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, और इसमें एक चीज़ और है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट। और एक चीज़ और लिख लो, उसे क्या कहेंगे? देयर एग्जिस्ट हो, अगर ये इस तरीके से है, ठीक है, ये तो अभी ऐसे, अगर ये है तो इनको बोलते हैं सच दैट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? तो ये आपके सभी सिंबल्स हो गए, जो सिंबल्स एग्जाम में अभी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अब आगे करते हैं इसके बारे में बात। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर आप समझो, जो रियल एनालिसिस है, तो रियल एनालिसिस हम बात करेंगे रियल नंबर के, ठीक है, रिस्पेक्ट पे। मतलब कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें होंगी वो रियल नंबर के द्वारा पढ़ी जाएंगी। और रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल और इरेशनल नंबर
को जब हम बात करते हैं तो उन दोनों को मिलाकर बनता है रियल नंबर। ठीक है, कि अगर √3 है तो इरेशनल, लेकिन हम उसको रियल नंबर पे रखेंगे। अगर कोई पॉइंट में है तो वो भी रियल नंबर है, अगर वो 1 लिखा है तो रियल नंबर है, -1 है तो वो भी रियल नंबर। तो रियल नंबर तो सभी नंबर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक हेडिंग डाल लीजिए रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से। ठीक है, तो हम यहाँ पर रियल नंबर में पढ़ेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एडिशन, पहले एडिशन देखेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन ये है। इसमें आप क्या लिखोगे मैं बता रहा हूँ, लिखेंगे कि द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर लिखेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर the set of real number having two distinct element। ठीक है, मैंने क्या किया है कि एक मेरे पास सेट है किसका? रियल नंबर का है। उस रियल नंबर में मैंने 2 ऐसे एलिमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, 2 ऐसे एलिमेंट्स ले लिए हैं जो क्या हैं? एलिमेंट्स A एंड B। ठीक है, A एंड B। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि द सम ऑफ 2 रियल नंबर is denoted by तो अगर मेरे पास 2 रियल नंबर है और उनको मैं ऐड करता हूं तो वो इस तरीके से डिनोट करते हैं कि A + B। ठीक है, और यहां पर मैं कह सकता हूं वेयर जो A और B होंगे वो बिलोंग करेंगे किसको? रियल नंबर को करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था कि जो बिलोंग का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो इसी रियल नंबर से ही लिया गया है। ठीक है, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि जैसे आप जहाँ रहते हैं तो आप और कहीं भी चले जाते हैं तो आपसे अगर पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो तो आप कहते हो कि आई एम बिलोंग्स टू ये वो जहाँ रहते हो वहाँ का। ठीक है, तो बिलोंग का मतलब होता है कि ये और ये कहाँ के हैं? ये रियल नंबर के ही हैं, इसलिए मैंने पहले से लगा दिया ये बिलोंग टू। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? एडिशन ऑफ कंपोजिशन की, वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक सारी चीजें आप लिखते जाइए, है ना। तो लिखेंगे कि द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज properties of addition of composition। The following properties are, लिख लो, are addition of composition। ये आप हेडिंग डाल लीजिए composition। ये हेडिंग डालने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो एडिशन करेंगे तो एडिशन में जो पहली प्रॉपर्टी होगी, ए से मैंने एडिशन लिख दिया। अब पहली प्रॉपर्टी इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? A1 लिख दिया। ठीक है, और ये इस तरीके से
पॉइंट लगा दिया, दो सच दैट वाले पॉइंट लगा दिए। अब मैं ये पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है वो देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मेरे पास मान लो दो रियल नंबर हैं a और b, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ a प्लस बी, तो पहली प्रॉपर्टी में बताऊंगा नाम, लेकिन पहले देख लो कि मैं a प्लस बी को लिख सकता हूँ b प्लस a। और ये किस रूल से लिख सकता हूँ, किस नियम से लिख सकता हूँ? तो ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ लिख रहा हूँ, है ना, प्रॉपर्टीज है तो कॉम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पर दूसरा है A2, ये क्या होता है? तो यहाँ पर आप लिखोगे कि अगर मेरे पास A लिखा है, प्लस लगा है, और यहाँ ब्रैकेट में B प्लस C लिखा है, तो इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको ब्रैकेट में A प्लस B और ये C। मतलब कहने का कि एक बार यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, एक बार इन दोनों के साथ में यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, और ये दोनों इक्वल होंगे। ये किस प्रॉपर्टी से होता है? तो ये एसोसिएटिव लॉ से होता है। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद तीसरा क्या होता है? A3, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अगर मेरे पास A है, क्या है? A है, और मैं इसमें इसका अपोजिट, मतलब अगर A है तो A का अपोजिट क्या होता है? माइनस A होता है कि नहीं होता है? अगर मैं A का अपोजिट माइनस A यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या देगा? ये हमारा देगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला तो ये दे देगा हमारा 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडिट, इसको बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स लॉ से होता है, ठीक है। कि अगर मैं इसका अपोजिट, मतलब इसका जो उल्टा होगा वो अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूं तो ये मेरा 0 दे देगा। ये किस लॉ से होता है? तो ये एडिटिव इनवर्स से होता है। अब यहाँ पर अगला, ठीक है, तो मैं अगला यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है A4। A4 में ये हो कि अगर मेरे पास A लिखा है, ठीक है, और इसमें अगर मैं प्लस करता हूं 0 तो ये A ही देगा। अगर मैं इसमें 0 प्लस कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। यहां पर ये तो हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपको ये एडिशन ऑफ कंपोजिशन हो गया। अब एडिशन ऑफ कंपोजिशन के बाद हमें करना है एडिशन कंपोजिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, इसको आपने नोट कर लिया। अब मैं अगला करने वाला हूं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, ये हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, कंपोजिशन। अब इसके बाद यहां पर सेम लिखेंगे कि द रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर we
वी हैव टू डिस्टिंक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे थोड़ा सा अभी याद आया, जैसे ए बी है ना, तो यहाँ पर हम फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, यहाँ भी लिखते जाएंगे, यहाँ भी लिखते जाएंगे, और यहाँ पर क्या है सी भी है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर लिखेंगे, और यहाँ भी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए ही है तो सिर्फ ए रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसमें भी वही रहेगा, ए बिलोंग टू आर। ठीक है, फॉर ऑल। तो यहाँ करने के बाद द सेट ऑफ रियल नंबर वी हैव टू डिस्टिंक्ट नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके आगे कि ये लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज डिनोटेड बाई ए इंटू बी, इस तरीके से होगा। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है m से मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए m लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास a इंटू बी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ b इंटू ए, ये फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू आर, ये जो होगा ये कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद M2, इसमें हम दूसरी प्रॉपर्टी होगी, अगर मेरे पास A है और इंटू B इंटू सी इस ब्रैकेट में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A इंटू बी और इंटू सी, फॉर ऑल A कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कह सकते हैं ये किस वजह से होता है, एसोसिएटिव लॉ। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा ब्राइटनेस स्लो हो रही है, समझ में आ गया। अब M3 क्या होगा, M3 में अगर मेरे पास यहां पर A है, ठीक है, और इसमें अगर मैं इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है, जो हो जाएगा ये वैल्यू 1 आएगी हमारी। क्लियर, ए क्या है मेरा, यहाँ पर A बिलोंग टू R है, और यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है। और ये होता है 1/a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, इसे कहते हैं a बिलोंग टू r, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। तो इसका अपोजिट होता है ना, इसलिए इसको इन्वर्स कर दिया। और इसमें आइडेंटिटी होती है कि अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इसकी वैल्यू क्या आती है, a ही आती है। तो ये मेरे दो थे, एक एडिशन कंपोजिशन, एक मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो रियल नंबर में है, रियल नंबर में आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ी इसके जो सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना सिंबल्स के प्रॉब्लम है, ठीक है, समझना प्रॉब्लम है। अब फिर इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन और इसके जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो कंपोजिशन है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप कोई भी थ्योरम प्रूफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें थ्योरम्स में यूज होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्ट करेंगे हम कि इसको इस तरीके से रखते हैं तो इसका आंसर इस तरीके से आता है, ठीक है। अब मैं वो चीज़ समझा देता हूँ कैसा। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की हैं। कैसी, यहाँ पर पहली डालेंगे आप, ठीक है, पहला नंबर डालिए। और अगर मैं यहाँ पर कह दूँ, ठीक है, कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसको कि यहाँ पर a बराबर 0 और b बराबर 0 होगा फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू आर रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है कि अगर मेरा ab बराबर ac है, ऐसा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। जहाँ a b और c ये क्या हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को फॉर ऑल। ये यहाँ पर अगर इस तरीके से हो गया हमारा, अब एक चीज और हो जाएगी यहाँ पर कि अगर मेरे पास लिखा है 1/a, ठीक है, और इंटू हो रहा है किसका, b का हो रहा है, तो ये हो जाएगा b/a वेयर a कॉमा b बिलोंग टू रियल नंबर बट a डज नॉट इक्वल टू 0, बट a डज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ गई। 4 नंबर, इसमें 4 नंबर है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ a, ठीक है, a इंटू 0, तो ये हो जाएगा मेरा बिलोंग टू करता है रियल नंबर को, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ एडिशन की भी देख लेते हैं। अच्छा, एक और है,
अगर 5 नंबर अगर ए बी है वो डज नॉट इक्वल टू 0 के हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 और बी डज नॉट इक्वल टू 0। इफ ए इंटू 1 इज इक्वल टू बी, ऐसा है ना, तो ऐसा नहीं, a इंटू बी इज इक्वल टू अगर 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, इस कॉमा को लगाने से अच्छा है कि इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर दिस इम्प्लाइज तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 अपॉन b वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये हो जाएगा। और लिख देंगे बट b डज नॉट इक्वल टू 0। अब एडिशन में देखते हैं 7 नंबर, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं ये कि मेरा a इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है, वेयर a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू r, ये हो जाएगा। 8 नंबर, इफ अगर मान लो मैं यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा, अब अगर मेरा यहाँ पर ये हो जाएगा, अब यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ a इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, और जहाँ a कॉमा बी बिलोंग टू r हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ एक और लिख लो, ठीक है, 8 के बाद 9 नंबर लिख लो, f माइनस है फिर माइनस a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू प्लस a वेयर a बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और बचा एक और लिख लो 10 नंबर। 10 नंबर एक लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा है यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 अपॉन b लिखा है इस तरीके से, या मैं ये कह दूं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखने से अच्छा है अगर मैं यहाँ पर नहीं ऐसे ही लिखने दो, a इज इक्वल टू 1 अपॉन b लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा a इज इक्वल टू b वेयर a कॉमा b बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर बचेंगी तो वो भी हम आगे बता देंगे, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो अभी इतनी ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, इसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन पढ़े, सिंबल्स पढ़े। तो आज आप इतना ही पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ें हम लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।